बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सैयद आयो हुसैनी आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत, मोहब्बत, खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्टेड चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। माउंट मांगानोई पाकिस्तान तीसरा एक रोज़ा मैच भी हार गया न्यूजीलैंड से, और इस सीरीज़ में सिर्फ पाकिस्तान टॉस जीता, बाकी सब कुछ न्यूजीलैंड के खाते में है। और आज ओवरकास्ट कंडीशन थी, बारिश की वजह से पिच के सर्कल में थोड़ा सा गीलापन था, तो टॉस ताखीर का शिकार हुआ। मैच को जो है वो 43 ओवर्स फी इनिंग तक महदूद किया गया। आई थिंक 43 ही था जी, बिल्कुल मैं देख लेता हूँ जी, 42 इनिंग तक महदूद किया गया। और एक बार फिर हमारी टीम जो है वो यहाँ पर डिलीवर करने में नाकाम रही, और मुसलसल छठा एक रोज़ा मैच अंडर द कैप्टनसी पाकिस्तान टीम मोहम्मद रिजवान की क़यादत में हार गई, और मुसलसल छठी नाकामी का हमको सामना करना पड़ा है न्यूजीलैंड की टीम के खिलाफ। और हमारी नाकामियों का सिलसिला दराज हुआ है, और इस नाकामी के हवाले से एक बार फिर वो मोहम्मद रिजवान साहब ने गुफ्तगू की है। मेरा ख्याल है उस पर अगली वीडियो करेंगे, तफसील के साथ करेंगे, गुफ्तगू करेंगे। फिर वही पुरानी घिसी पिटी बातें हैं कि हम सीख रहे हैं, हम बैठेंगे, हम अपनी गलतियों को ठीक करने की कोशिश करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। पता नहीं आगे कब बढ़ेंगे, और हर आगे बढ़ने वाली बात में हम पीछे होते चले जा रहे हैं। अगर तीसरे एक रोज़ा मैच की हम बात करते हैं तो एक बार फिर तीसरे एक रोज़ा मैच में हम यहाँ पर वो सब कुछ हासिल नहीं कर सके जो हमको हासिल करना चाहिए था। एक बार फिर हमारी बैटिंग, हमारी बॉलिंग, हर डिपार्टमेंट में हमारे पास कोई जवाब नहीं था न्यूजीलैंड को जवाब देने के लिए। और न्यूजीलैंड की वो टीम जो ना नंबर 1 टीम थी, जो ना सेकंड टियर की टीम थी, तीसरे दर्जे की टीम थी। क्योंकि जब न्यूजीलैंड की टीम बैनुल अक़वामी क्रिकेट में अपने खिलाड़ियों का इंतखाब करेगी, चुनाव करेगी, तो इनमें से बहुत से खिलाड़ी टीम का हिस्सा नहीं होंगे। लेकिन ना उनके पास एक्सक्यूज था, ना उनके पास कोई उज़्र था कि जी मार्क चैपमैन जिसने पहले मैच में 130 प्लस किए वो नहीं खेला, मैट हेनरी नहीं था, लेकिन कमाल परफॉर्मेंस का उन्होंने मुजाहरा किया। उन्होंने किसी खिलाड़ी का रोना गाना नहीं किया, उन्होंने सिर्फ परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस किया, उन्होंने सिर्फ आगे की जानिब देखा। और ये वो टीम थी न्यूजीलैंड की जो हमारे काबू में नहीं आई। और हमारी टीम जिसमें वर्ल्ड क्लास प्लेयर शामिल हैं, वो प्लेयर शामिल हैं जो आईसीसी की दर्जाबंदी में चंद माह पहले तक जो है वो जनाब सर फहरिस्त हुआ करते थे, वो एक ऑर्डिनरी से प्लेयर की तरह यहाँ पर डिलीवर करते हुए दिखाई दिए। और न्यूजीलैंड की ऊंचे उछाल वाली पिचेस के ऊपर बाउंसर हमारे बैट्समैन बिल्कुल बेयारो मददगार नजर आए। हमारे बॉलर हम रन्स कर रहे हैं, लेकिन हमारे बल्लेबाजों से यहाँ पर बल्ला नहीं उठ रहा, शॉट नहीं लग रहा। और कमाल है, हम जनाब अपनी गलतियों से सीख नहीं रहे, हम आगे बढ़ नहीं रहे। इस सीरीज में हमने हासिल क्या किया ज़रा देख लेते हैं। हमारे पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। तीसरे एक रोज़ा मैच में हमने जनाब हारिस रऊफ को बाहर बिठाया, हमने तीसरे एक रोज़ा मैच में वही तैयब ताहिर को खिलाया। ठीक है, तैयब ताहिर ने 31 गेंदों पर 33 रन की इनिंग खेली। बाबर आजम ने दूसरा 50 किया सीरीज में, 58 गेंदों पर उन्होंने 50 किए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल भी हुआ मोहम्मद रिजवान से कि भैया रन तो कर रहे हैं आप, टीम के काम नहीं आ रहे। उन्होंने कहा सीख रहे हैं, उन्होंने कहा टीम की परफॉर्मेंस बेहतर हुई है। भाई अब टीम की परफॉर्मेंस और खिलाड़ियों की इंफरादी कारकर्दगी बेहतर करने की जरूरत नहीं है, यहां पर नताइज देने की जरूरत है। यहां पर बाबर आजम अब अपनी जगह सीमेंट करने के लिए नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान टीम को उठाने के लिए खेलेंगे। मोहम्मद रिजवान साहब ने आज जनाब 32 गेंदों पर 37 किए, बस उनके नाम के दराज के आगे तो ये काफी था, लेकिन टीम के लिए ये बिल्कुल बेमानी था, बेकार था। 56 गेंदों पर 33 किए अब्दुल्ला शफीक साहब ने। उनके ओपनिंग पार्टनर इमामुल हक अनफॉर्चुनेटली आज रिटायर हर्ट हुए, चेहरे पर उनके बॉल लगा। आकिब जावेद ने 4 for 62 किए, 2 for 54 किए नसीम शाह साहब ने, जिनको पिछले मैच में हमने कहा कि निगल है, उन्होंने जनाब हाफ सेंचुरी कर दी थी। फिर फ़हीम अशरफ साहब ने 5 ओवर में 31 रन देकर एक आउट किया। वसीम जूनियर साहब 8 ओवर में 47 रन दे बैठे। आज आगा सलमान से 3 ओवर डलवाए कप्तान ने, उन्होंने 16 रन दिए। और 9 ओवर में आज सुफियान मुकीम साहब के 45 रन बने। इस सीरीज में अगर हम अपनी कारकर्दगी का अहाता करने की कोशिश करें तो क्या ये बात हमारे लिए हैरान कुन नहीं होगी? क्या ये बात हमारे लिए अफसोसनाक नहीं होगी? क्या इस बात पर हम अपने सर को नहीं जनाब पीटने लगेंगे कि यार हम कौन सी क्रिकेट खेल रहे हैं? हमने जनाब इस सीरीज़ में क्या कुछ हासिल किया है? इस सीरीज़ में जो हमारे परफॉर्मर थे
वो कौन थे जरा आप देख लीजिए। इस सीरीज में सिर्फ एक बल्लेबाज है पाकिस्तान का जिसने 100 से ज्यादा रन्स बनाए हैं और उसका नाम बाबर आजम है। 129 रन बाबर आजम के, और बाकी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान टीम की बल्लेबाजी की लाइनअप में सन्नाटा। कोई परफॉर्मेंस दिखाने में कामयाब नहीं रहा, कोई रन्स करने में कामयाब नहीं रहा, कोई पाकिस्तान टीम के लिए अच्छा खेलने में कामयाब नहीं रहा। 2 निफ सेंचुरियां बाबर आजम की, 1 निफ सेंचुरी फहीम अशरफ की, 1 निफ सेंचुरी आगा सलमान की और 1 निफ सेंचुरी बॉलर नसीम अशरफ की। ये निफ सेंचुरियां पाकिस्तान की जानिब से बनी। तो पाकिस्तान टीम कैसे परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर सकती है। आकिफ जावेद लीडिंग इस विकेट टेकर रहे, 7 विकेटें उन्होंने सीरीज में हासिल की। और अगर हम बाकी बॉलर की तरफ देखते हैं तो 3 इरफान ने आउट किए, 3 सुफियान ने आउट किए, 3 रऊफ ने आउट किए और 3 ही विकेटें नसीम शाह ने ली। लेकिन उसके बरक्स न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस तो हमसे बहुत अच्छी है, बढ़िया है, शानदार है, बेहतरीन है। उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। उनके पास जनाब सबसे ज्यादा 132 रन चैपमैन ने किए, लेकिन याद रहने वाली बात है कि वो सिर्फ 1 मैच खेला और वो टॉप स्कोरर रहा जनाब इस सीरीज का। उसके अलावा मिचेल है 99, अगर आपको याद हो उसने सेकंड वनडे इंटरनेशनल में अगेंस्ट पाकिस्तान किए थे, वो बड़ी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने में कामयाब हुआ। और फिर 10 विकेटें सीजन ने सीरीज में हासिल की, 2 मरतबा उसने पंजा लगाया। अब पाकिस्तान टीम की इस कारकर्दगी के बाद जनाब हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि सिर्फ अफसोस के अलावा, सिर्फ रोने धोने के अलावा हमारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। प्रोफेशनलिज्म बिल्कुल भी टीम को छूकर गुजर नहीं रहा। हमारी टीम की कारकर्दगी जो है वो दिन ब दिन अबतरी का शिकार है। खिलाड़ी अपनी कारकर्दगी को बेहतर कैसे करें। जो परफॉर्म कर रहा है वो बाहर बैठा हुआ है। आप खुशदिल शाह को चैंपियंस ट्रॉफी में लेकर आए, उसने परफॉर्म किया, बॉल किया, फील्डिंग की, बैटिंग की, उसको आपने सीरीज में दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर कर दिया। आप तैयब ताहिर साहब को खिलाते रहे। जरा देख लेते हैं तैयब ताहिर साहब ने भी इस सीरीज में जनाब क्या कमाल कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। तैयब ताहिर साहब ने इस सीरीज में किस तरह की परफॉर्मेंस पेश की है, जरा वो भी एक नजर डाल लेते हैं। तैयब ताहिर के 3 मैचों में 63 गेंदों पर 47 रन है और आखिरी मैच में उन्होंने 33 रन स्कोर किए, यानी 2 मैचों में उनके क्रेडिट पर सिर्फ 14 रन हैं। यार फिर भी आप मिडल ऑर्डर में उनके ऊपर एतबार कर रहे हैं, उनके ऊपर इन्हिसार कर रहे हैं। इरफान न्याजी को जनाब आपने इस सीरीज के 2 मैच खिलाने के बाद टीम से बाहर कर दिया और इरफान न्याजी साहब जो हैं उनको आपने 1 मैच खिलाया, 1 मैच के बाद इरफान खान न्याजी को आपने ड्रॉप किया। तो यार इस तरह अगर आप खिलाएंगे, इस तरह की सोच के साथ अगर आप टीम को लेकर चलेंगे तो टीम कैसे ऊपर उठ सकती है, टीम कैसे खेल सकती है। और अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि ये कहना कि पाकिस्तान में टैलेंट खत्म हो गया है, ये कहना कि जी पाकिस्तान में क्रिकेट का मेहर गिर गया है। यार क्रिकेटर भी हैं, पाकिस्तान में क्रिकेट भी चल रही है, लेकिन वो आंख दिखाई नहीं दे रही जो पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर लेकर जा सकती है, जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर खेल सकती है, जो पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर अंदाज में आगे बढ़ा सकती है। ये जो नाकामियों के भंवर में हम फंसते जा रहे हैं अपनी नाकस हिकमत अमली की वजह से, अपने गलत फैसलों की वजह से। भाई आप टॉस जीतकर ओवरकास्ट कंडीशन में, बॉलिंग की बेहतरीन कंडीशन में सामने वाली टीम को 300 रन करा देंगे तो भाई कहाँ लिखा है कि फिर आप मैच जीत जाएंगे, कहाँ लिखा है कि आप उठ पाएंगे। आपके बल्लेबाजों से शॉर्ट बॉल खेली नहीं जा रही, आपके पास 2-2 बॉलिंग कोच हैं, आपने अंबार लगा दिया वाइट बॉलों के, आपने जनाब 20-20 वाइट बॉलें कर दी। यार कैसे आप उठेंगे, कैसे आप खड़े होंगे। आपके पास कोई गेम प्लान नहीं है। पहले मैच में आप चले गए, अपनी गलती की वजह से पहला मैच आप हारे। आपने जनाब 4 बॉलर के साथ मैच खेला और आखिरी बॉलर को उन्होंने आपको पकड़ लिया, वो पिटाई की उन्होंने आगा सलमान की, इरफान न्याजी की, या आप कान पकड़ के रह गए। दूसरे मैच में आप बॉलर के साथ गए तो वहां पर आपने आगा सलमान को बॉल ही नहीं दिया। तो भाई जब आप अनप्रोफेशनल अंदाज में खेलेंगे, जब आपके पास कोई गेम प्लान नहीं होगा, जब आपके पास गेम अवेयरनेस नहीं होगी, तो फिर भाई आप तो हारेंगे। आप हर बार नीचे गिरेंगे, हर बार ठोकर लगेगी आपको। आप जब ऊपर देखकर चलेंगे, नीचे नहीं देखेंगे तो ठोकर ही लगेगी आपको। इंडिविजुअल बढ़िया फिर आपको नजर आ रही है, बाबर ने रन्स किए, टीम के काम नहीं आए, लोग नाराज हो जाते हैं। लोग पूछ रहे थे बाबर को निकाल के देख लिया, रिजवान को निकाल कर देख लिया, नसीम को निकाल कर देख लिया, T20 हार गए, ये आ गए ना वनडे में। क्या कर लिया पाकिस्तान टीम, जीत गई पाकिस्तान टीम। नामों से निकलना होगा, चेहरे बदलने से कुछ नहीं होगा भाई, लेकिन उन लोगों को लाना होगा जो टीम के लिए खेले। इंटेंट, अब इंटेंट का मतलब यह नहीं है कि आते ही आपने जो है बल्ला इधर, मुंह उधर, पांव उधर, यह भी नहीं कह रहा। तो ये कौन बताएगा, ये कौन चीजों को लेकर चलेगा। हमारे कप्तान ऐसा लगता है ग्राउंड में है, दिमाग उनका कहीं और है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने बातें की हैं उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो करेंगे,
और गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक बात आ गई है कि हर मैच के बाद हम ये कहते हैं कि जी हम सीख रहे हैं, हर सीरीज के बाद हम ये कहते हैं कि जी हमने अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई कर लिया है, अब हम मिल बैठकर चीजों को ठीक करेंगे। वो हमारे बॉलिंग कोच, असिस्टेंट कोच अजहर महमूद साहब जब वनडे मैच हारे ना पहला नेपियर में, तो मैकलीन पार्क में वो फरमा रहे थे कि यार एक मैच हारे, सीरीज थोड़े हारे। भाई सीरीज हार गए 3-0 से, क्या कर रहे हैं आप? मोहम्मद यूसुफ साहब बैटिंग कोच है, उनका काम सिर्फ क्या टीम के साथ जो है वो जहाज में सफर करना है, होटल में जो है वो कमरे में ठहरना है? क्या बता रहे हैं वो बैट्समैनों को, किस अप्रोच के साथ खेलना है? भाई समझने की जरूरत है, जो अच्छा खिलाड़ी है वो अच्छा कोच नहीं हो सकता, जो चालाक क्रिकेटर है वो दूसरे को चालाकी नहीं सिखा सकता, घोल कर नहीं पिला सकता। लेकिन हमारे पास तो इसी तरह चल रहा है, चले तो चांद तक वरना शाम तक। तो शाम हो गई है पाकिस्तान टीम की न्यूजीलैंड में, और इंतहाई अफसोस के साथ T20 भी हारे, वनडे भी हारे, नए को भी खिलाया, पुराने भी खेले, नतीजा वही, ढाक के 3 पार, 0 बटा सन्नाटा। सैयद याह्या हुसैनी को अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।